क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक दिन किसी और के लिए केवल एक रिसर्च हो। सोचो तुम जंगल में भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन असली गेम कब का डिसाइड हो चुका था। मानर्स वो बस टूल्स थे। असली डर तब शुरू होता है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम शिकार नहीं, सिर्फ सेक्रीफाइस हो। आज की फिल्म कुछ इसी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम एक अंडरग्राउंड लैब को देखते हैं जहां दो रिसर्चर्स गैरी और स्टीव किसी रहस्यमय रिचुअल के बारे में बात कर रहे होते हैं। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि उनका पिछला मिशन फेल हो गया था, लेकिन अब की बार वे इसे फेल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हम 5 दोस्तों से मिलते हैं, कर्ट, मार्टी, डेना, हार्लेन और जल्स। यह सब कर्ट के किसी कजिन के केबिन में छुट्टी मनाने जा रहे होते हैं, जो जंगल के बीचों बीच एक लेक के पास था। सब एक वैन में सवार होकर केबिन की तरफ बढ़ते हैं। जाते वक्त हम देखते हैं कि उनके घर की छत पर एक आदमी बैठा था जो उनके निकलने की खबर किसी को दे रहा था। रास्ते में वह गैस भरने के लिए एक पंप पर रुकते हैं, मगर पंप टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं था। होल्डन अंदर की शॉप चेक करने जाता है, तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है जो सबसे अजीब बिहेव करता है। ना गैस देता है, ना आगे का रास्ता बताता है। कुछ दूर एक टनल पड़ता है जिसमें से सब गुजरते हैं। तभी एक चील उनके पीछे आती नज़र आती है। जैसे वो चील टनल के पास पहुंचती है, एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार से टकराकर मर जाती है और हमें पता चलता है कि जो ये जगह ये जा रहे हैं वो कोई आम जगह नहीं। अगले सीन में सब केबिन के पास पहुंच चुके होते हैं। बाहर से भयानक दिखने वाला वो केबिन अंदर से सुंदर और आरामदेह होता है। सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। हार्डन अपने कमरे में एक भयानक तस्वीर देखता है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता और उतार देता है। तस्वीर के पीछे एक मिरर लगी होती है, वन वे मिरर, जिसके ज़रिए हॉर्लिन दूसरे कमरे में मौजूद डायना को देख सकता था, लेकिन डायना को सिर्फ एक आम मिरर लगता था। हार्डिन सबको बुलाकर इस मिरर के बारे में बता देता है। उसके बाद डेना और हार्डिन अपने कमरे आस पास में बदल लेते हैं। डेना उस मिरर के सामने वही तस्वीर लगा देती है और उस पर एक चादर ओढ़ा देती है। तभी हम लैब में गैरी और स्टीव को देखते हैं, जो कैमरास के जरिए इन 5 पर नज़र रखे हुए होते हैं, केबिन के अंदर भी और आसपास भी। धीरे धीरे पता चलता है कि लैब के लोग एक साजिश के तहत इन 5 को केबिन तक लाए हैं और उन पर दाव लगाए जा रहे हैं। कौन कितनी देर तक जिंदा रहेगा और कैसे मरेगा। रात को सब लोग मिलकर ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है। सब अंदर आ जाते हैं और वहाँ बहुत से अजीब गरीब चीज़ें देखते हैं। 5 अलग अलग चीज़ों को हाथ लगाने लगते हैं। तभी डायना को एक पुरानी डायरी मिलती है। वो सबको बुलाकर दिखाती है और सब उस डायरी के पास आ जाते हैं। डायना डायरी पढ़ने लगती है, जो एना नाम की एक लड़की की होती है। एना लिखती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को और उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिस वजह से उसकी माँ की जान गई और उसे खुद अपना एक हाथ खोना पड़ा। डायरी में लिखा होता है कि जो भी इस डायरी का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेगा, एना के परिवार वाले जाग उठेंगे और पढ़ने वालों को मार डालेंगे। मोटी यह सुनकर बहुत डर जाता है और सबको रोकता है, मगर कोई नहीं सुनता और डेना वो पैराग्राफ पढ़ देती है। तभी केबिन के बाहर एक कब्र खुलती है और उसमें से एना का परिवार, जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह होते हैं, वो बाहर आते हैं और केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। लैब में जिन लोगों ने ज़ॉम्बी पर दाव लगाया था वो खुशी मनाते हैं। गैरी एक वाइट बोर्ड के पास जाता है जिस पर अलग अलग किस्म के शैतानों के नाम लिखे होते हैं। केबिन के लोगों की एक्टिविटियाँ तय कर रही होती है, उन्हें कौन मारेगा। डेना ने एना की डायरी पढ़कर एना का परिवार चुना था। आगे सब पार्टी करते हैं। उसके बाद कर और जूस जंगल में घूमने जाते हैं। दोनों जंगल में रोमांस कर रहे होते हैं कि अचानक एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जूस पर हमला करता है। और भी ज़ॉम्बी जाते हैं जो कर्ट पर भी झपटते हैं। एक ज़ॉम्बी जूल्स को पकड़कर उसका गला काट देता है। कर्ट किसी तरह बचकर केबिन पहुंचता है और सबको बताता है कि बाहर ज़ॉम्बी ने जूल्स को मार दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई खोलने की सोचता नहीं, मगर डेना अचानक दरवाज़ा खोल देती है। बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है जो जूल्स का कटा हुआ सर केबिन के अंदर फेंकता है, जिसे देखकर डेना बहुत घबरा जाती है।
ज़ॉम्बी अंदर आने की कोशिश करता है, मगर सब मिलकर दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। कर्ल सबको समझाता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। यह सुनकर कैरी और स्टीव घबरा जाते हैं और वह एक खास केमिकल कर्ल पर स्प्रे कर देते हैं, जिससे कर्ल का फैसला बदल जाता है और वो सबके अपने अपने कमरे में जाने को कह देता है। मॉर्टी को अपने कमरे में छुपा हुआ कैमरा मिलता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी आता है, उसे पकड़कर कब्र में ले जाता है। इधर होल्डिन शीशा तोड़कर डेना को अपने कमरे में ले जाता है। दोनों वहाँ बेसमेंट में बढ़ते हैं। पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है, मगर डेना उसे मार देती है। वहाँ उनकी मुलाकात कर्ल से होती है, जो बताता है कि मॉर्टी मर चुका है। तीनों बाहर निकलते हैं। वैन में बैठकर टनल की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। इधर लैब में गैरी को पता चलता है कि टनल खुला हुआ है। वो घबरा जाता है, भागकर कंट्रोल रूम जाता है और एक वायर जोड़कर टनल ब्लास्ट कर देता है। अब आगे जाना मुमकिन नहीं रहा। तभी कर्ल डेना और हल को बताता है कि वह अपनी बाइक से खाई पार करके बाहर जाएगा और मदद लेकर आएगा। दोनों राजी होते हैं। कर्ल बाइक पर बैठकर तेज़ी से आगे बढ़ता है और खाई पार करने की कोशिश करता है, मगर वह उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। यह सब देखकर डॉलन घबरा जाते हैं। दोनों वैन में बैठकर दूसरे रास्ते की तलाश में भटकते हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है और होल्डन पर चढ़कर उसे मार देता है। कंट्रोल खो जाता है और वैन सीधा नदी में गिर जाती है। डेना किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब होती है और लेक से बाहर निकलती है। उधर लैब में सब खुशी मना रहे होते हैं। मिशन लगभग सक्सेस हो चुका था। सब पार्टी में खोए हुए थे। तब लैब की स्क्रीन पर दिखता एक ज़ॉम्बी आकर डेना को बुरी तरह मार रहा था, मगर किसी को जरा भी परवाह नहीं थी। तभी लैब का फ़ोन बजता है। गैरी और स्टीव हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। स्टीव म्यूजिक बंद करने का इशारा करता है और फ़ोन उठाता है। लैब की डायरेक्टर बताती है कि डायना के अलावा कोई और भी जिंदा है। जब वह स्क्रीन की तरफ देखता है तो मॉर्टी दिखाई देता है, जो पीछे से आता है। ज़ॉम्बी पर वार करता है। डायना को लेकर वो उस कब्र की तरफ जाता है, जो असलियत में एक लिफ्ट होती है। वह लिफ्ट के कंट्रोल में छेड़छाड़ी कर देता है और आगे बढ़ता है। लिफ्ट के अंदर दोनों को अलग अलग शैतान नज़र आते हैं, जो बेसमेंट में रखी उन चीज़ों से जुड़े हुए थे। उन्हें एहसास होता है कि जो भी वो बेसमेंट में, वही शैतान उन्हें मारता है। उन्होंने एना की डायरी पढ़ी थी, इसलिए एना का परिवार उन्हें मार रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सामने एक गार्ड खड़ा होता है, जो मार्टी को मारने की कोशिश करता है, मगर एक ज़ॉम्बी का हाथ उस गार्ड को पकड़ लेता है। मौके का फ़ायदा उठाकर मॉर्टी उसे मार देता है और लिफ्ट के अंदर फेंक देता है। दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। तभी मॉर्टी को पता चलता है कि उनकी तरफ कई गार्ड्स पड़े थे। दोनों वहां मौजूद कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। जब गार्ड्स आते हैं और गोलियां चलाते हैं, मगर बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से दोनों महफूज रहते हैं। गुस्से में डायना सब लोगों से बदला लेने के लिए सारे शैतानों के दरवाजे खोल देती है। शैतान बारी बारी लिफ्ट के ज़रिए बाहर आते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। पूरे लैब में फैल जाते हैं और रिसर्चर्स को भी मारने लगते हैं। इसी बीच एक ड्रैगन आता है और ग्लास तोड़ देता है। बचने के लिए डेना और मॉर्टी बाहर आ जाते हैं और एक सीक्रेट रास्ते में घुस जाते हैं। उधर कंट्रोल रूम में भी शैतान घुस जाता है और स्टीव और बाकी रिसर्चर को मार देता है। गैरी अपनी जान बचाकर बेसमेंट के रास्ते भागना चाहता है, मगर डेना और मॉर्टी से उसकी मुलाकात होती है। डेना एक चाकू गैरी के सीने में घोंप देती है और उसकी मौत हो जाती है। मरते वक्त गैरी डेना को कहता है वो मॉर्टी को मार दे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है, मगर दोनों उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां लैब की डायरेक्टर आती है। डायरेक्टर सीधा जवाब देती है, तुम लोग चूज नहीं किए गए थे क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम लोग इसलिए चूज़ किए गए थे क्योंकि तुम फिट हो। फिर वह रिचुअल एक्सप्लेन करती है। हर साल एक सेक्रीफाइस होता है। 5 लोग स्पेसिफिक ऑर्डर में, द एथलीट, द स्कॉलर, द होल, द फूल और सबसे लास्ट द वर्जन। यह कोई रैंडम किलिंग फ्री नहीं है।
यह एक एशिएंट रिचुअल है। ज़मीन के नीचे जो एशिएंट वंश है वो तब तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें यह ब्लड सेक्रीफाइस न मिलता रहे। डेना समझ जाती है वो वर्जिन और मॉर्टी फूड है। डायरेक्टर सीधा बोलती है मार्टिन को मरना होगा तभी रिचुअल कंप्लीट होगा। यह सुनकर डेना मार्टिन को मारने ही वाली होती है कि पीछे से एक वेयरवुल्फ आता है और डेना पर हमला करता है, उसे काटने लगता है। डेना के हाथ से गन छूट जाती है जिसके लिए मॉर्टी और डायरेक्टर के बीच लड़ाई होती है, मगर मॉर्टी गन पकड़कर वेयरवुल्फ पर चलाता है जिससे वह भाग जाता है। फिर डायरेक्टर मॉर्टी पर वार करती है, तभी एक ज़ॉम्बी वहां आता है और मॉर्टी को मारने के लिए बढ़ता है। डेना मॉर्टी को मारने की इशारा करती है। मॉर्टी चालाकी से डायरेक्टर को ज़ॉम्बी के सामने ले आता है और दोनों के नीचे फेंक देता है। इसके बाद मॉर्टी डेना के पास आकर बैठ जाता है। दोनों दुनिया को ख़त्म होते हुए देखते हैं। तभी सीधा कैबिन के नीचे से एक विशाल हाथ बाहर निकलता है और धरती को तबाह कर देता है। और यह मूवी यहीं ख़त्म होती है।